हेलो एंड वेलकम। मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को भला कौन नहीं जानता, जो कि बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर में से हैं जिन्होंने अपने किरदार से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना का जलवा इतना था कि उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते थे। भले ही अब सुपरस्टार हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके लिए फैंस का प्यार आज भी बरकरार है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की लव हेट स्टोरी के बारे में। क्या आपको पता है डिंपल कपाड़िया से शादी से पहले राजेश खन्ना ने समंदर में फिकवा दी थी ऋषि कपूर की दी हुई अंगूठी? क्या आपको पता है शादी से परेशान होने के बावजूद भी डिंपल कपाड़िया ने नहीं दिया था राजेश खन्ना को तलाक? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बारे में अनसुनी बातें। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की लड़कियां इतनी ज्यादा दीवानी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहती थी। आपको बता दें कि डिंपल कपाड़िया से शादी से पहले राजेश खन्ना अभिनेत्री अंजू महेंद्रू को डेट कर रहे थे। अंजू महेंद्रू के साथ वह 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दरअसल जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से हुई थी। उस दौरान डिंपल युवावस्था में थी। राजेश पहली ही नजर में डिंपल को प्यार कर बैठे थे। वहीं डिंपल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट हुई थी, जिससे राजेश खन्ना काफी इम्प्रेस हुए थे। बता दें कि उस वक्त डिंपल ऋषि कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिंपल का ब्रेकअप हो गया, तो उन्होंने डिंपल को प्रपोज कर दिया। कहते हैं कि ऋषि कपूर ने डिंपल को एक रिंग भी दी थी और वे उनसे शादी भी करना चाहते थे, और यह बात ऋषि कपूर ने अपने पिता राज कपूर को भी बताई थी। लेकिन राज कपूर डिंपल और ऋषि कपूर के रिश्ते के खिलाफ थे। ऋषि कपूर भी अपने पिता की कही बात को टालते नहीं थे। ऐसे में पिता द्वारा रिश्ते को ना कहने के बाद ऋषि कपूर ने डिंपल से दूरियां बना ली थी और दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वहीं ऋषि कपूर से अलग होने के बाद डिंपल की लाइफ में राजेश खन्ना की एंट्री हुई थी। राजेश खन्ना यह बात जानते थे कि डिंपल और ऋषि कपूर एक समय सीरियस रिलेशनशिप में थे और एक्टर ने डिंपल को एक रिंग पहनने के लिए दी थी। यही वजह थी कि शादी से पहले राजेश खन्ना ने डिंपल को ऋषि कपूर की ओर से दी गई रिंग समंदर में फिकवाने के लिए कहा था। खास बात तो यह है कि उस वक्त डिंपल की उम्र 16 थी, तो राजेश खन्ना 31 साल के थे। डिंपल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। स्टार जोड़ी ने मुंबई के जुहू में होटल होरिजन में अपना भव्य विवाह समारोह आयोजित किया था। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के विवाह में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स शामिल हुए थे। शादी के बाद दोनों कपल्स हनीमून के लिए यूरोप गए थे। राजेश खन्ना ने डिंपल के 16वें जन्मदिन पर रिंग गिफ्ट करने के लिए प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक शानदार पार्टी भी की थी। राजेश खन्ना से अपनी शादी के बारे में बात करते हुए डिंपल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि राजेश खन्ना से शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा ईश्वर का तोहफा था। मुझे नहीं लगता कि मेरी सफलता इस सुपरस्टार से शादी करने के लिए उतनी अधिक थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यह सपना सच होने जैसा था। बता दें कि शादी के बाद डिंपल ने राजेश के कहने पर इंडस्ट्री छोड़ दी थी और अपनी फैमिली को समय दिया था। दोनों की 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना की अधिकतर फिल्में 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहीं, लेकिन समय के साथ काका का स्टारडम फीका पड़ने लगा था।
और फिर सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके, जिसके चलते वह गुस्सैल और शराबी हो गए थे, जिसके चलते उनका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर पहुंच गया था। लेकिन इन सब के बावजूद डिम्पल ने उनका साथ नहीं छोड़ा और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद राजेश को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी एक्ट्रेस टीना मुनीम से प्यार हो गया था। इस अभिनेत्री ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया था। जी हाँ, टीना और राजेश के रोमांस की खबरें फैलने लगी थी। इससे डिम्पल काफी परेशान हुई थी और राजेश से अलग हो गई थी। इस बीच टीना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर विदेश चली गई थी और जब वो वापस आई तो उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली। डिम्पल कपाड़िया ने एक बार बताया था कि जिस दिन मैंने और राजेश ने शादी की थी उस दिन हमारे घर में जीवन और खुशियां खत्म हो गईं। वैसे तो राजेश और डिम्पल की जोड़ी अलग जरूर हो गई थी, लेकिन दोनों ने तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं की थी। टीना की बार बार दी गई दलील पर भी काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया था, क्योंकि इससे उनकी बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता। वहीं राजेश खन्ना ने डिम्पल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए कहा था कि मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उबरने के लिए डिम्पल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए मैं टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा। इसके बाद जब टीना राजेश को छोड़कर चली गई थी तो राजेश और डिम्पल भले ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों में प्यार बरकरार था। दोनों ने एक दूसरे से तलाक नहीं लिया था। डिम्पल ने राजेश खन्ना की लाइफ में दोबारा एंट्री तब की जब वह कैंसर से जूझ रहे थे और उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। यह मौका 27 साल बाद आया था और इसके बाद दोनों के रिश्ते सुधर गए थे। 2012 में राजेश खन्ना का निधन हो गया था। फिल्मों की बात करें तो राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी थी, जिसमें सफर, ट्रेन, आनंद, दुश्मन, कटी पतंग, आराधना, आन मिलो सजना जैसी कई फिल्में शामिल हैं। आज भी सिनेमा जगत उनके द्वारा कई दशकों तक फिल्मों में दिए गए अपने अमूल्य योगदान को याद करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं आपको बॉलीवुड से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाऊंगी। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया सच के साथ।